अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि हम HTML के हेडिंग टैग को कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ये हमें हेडिंग टैग यूज़ करना क्यों ज़रूरी होता है। यह ख़ास तौर पे उनके लिए जो अपनी मतलब कि वेबसाइट्स के अंदर ट्यूटोरियल्स वगैरह की अपने चैप्टर्स वगैरह को ऐड कर रहे होते हैं, या कोई भी अपना कंटेंट ऐड कर रहे होता है टेक्स्ट टाइप ऐसा हेडिंग टैग उनके लिए यूज करना मस्ट होता है। पहले तो हम सिर्फ यूज कर रहे हो HTML हेडिंग टैग्स जो है ना, ये बेसिकली टाइटल्स, सब टाइटल्स अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर लिख रहे हैं तो हमें ये यूज करना बहुत जरूरी होगा हेडिंग टैग। तो अगर हम ये यूज नहीं करते, सिंपली हम लिख देते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर ही, तो इससे ये होगा कि हमारी जो SEO होगी ना वो बेटर नहीं हो सकेगी वेबसाइट की। हमारा जो सिस्टम होगा वो इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि ये मेन हेडिंग है या सब हेडिंग है या उससे सब हेडिंग है। तो इसलिए हम हेडिंग को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम H टैग का यूज कर रहे होंगे। तो ये H जो टैग्स है ना, ये सिंपली हेडिंग H1 से लेके H6 तक, मतलब ये हमें 6 हेडिंग्स देखने को मिलेंगी। अब हेडिंग्स मतलब कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चैप्टर का नेम, आपने बुक का नेम लिख दिया, एक पेज के ऊपर सबसे ऊपर बुक का नेम लिख दिया, उसको आपने H1 के अंदर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने आगे फर्दर आपने बुक का मतलब आगे किसी भी एक चैप्टर्स का नाम लिख दिया, उसको आपने H2 का टैग दे दिया। उसके बाद फर्दर आप उसकी सब हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन, उसको आपने H3 का दे दिया। अब इंट्रोडक्शन के अंदर मजीद कैटेगरीज आ जाते हैं, आप उसी तरह से डिवाइड करते जाएंगे H3, H4, H5। इससे क्या है कि आप अगर कोई भी यूज़र आप कोई भी कंटेंट सर्च करता है, अगर आपकी वेबसाइट में है तो SEO के रिलेटेड होगी आपकी वेबसाइट में, और वो इजीली हेडिंग टैग उठा के अगर वही उसने सर्च किया होगा यूज़र ने तो उसको प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए इसको यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप ये भी देख सकते हैं कि हेडिंग हेल्प SEO स्कैन फॉर स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर अगर कोई भी यूज़र कुछ कोई कॉन्टेक्ट चाहिए तो अगर वो सर्च करता है तो स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपने जो भी कंटेंट लिखा हुआ है अगर उससे मिलता जुलता है तो वो इजीली रिकमेंड कर देगा अपने यूजर को। अब इसके अंदर बेसिकली ये 6 हेडिंग्स कुछ इस तरीके से यूज हो रही होंगी, आप देख सकते हैं। मैंने उनके बाकायदा साइज भी बयान किए हुए हैं और हेडिंग की बोल्डनेस भी बताई हुई है। ये हमारे पास 6 हेडिंग्स होंगी। अब इनके साइज हेडिंग्स के क्या क्या होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट अगर हम #, लिख देंगे ना तो हमें बाय डिफॉल्ट साइज इतना ही दे देगा, बट इसके बेसिकली साइज होते कितने हैं मैं वो भी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो हमारे पास ये जो है H1 टैग हम यूज कर रहे होंगे, दरअसल ये ओपन और क्लोज, यहाँ पे हम दोनों टैग का यूज करेंगे, सिर्फ H1 का ओपन टैग नहीं यूज कर रहे होंगे। तो ये याद लाजमी रखिएगा, हम ओपन एंड क्लोजिंग टैग यूज कर रहे होंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे ओपनिंग टैग इसलिए लिखा कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि H1 टैग है, और इसका जो साइज होता है ना H1 टैग का वो 34 पिक्सल डिसाइड किया गया है एज जब हमें ये H1 टैग हमें 34 पिक्सल टेक्स्ट का साइज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद H2 जो टैग है हमारे पास, उसका जो साइज होगा हमारे पास वो बाय डिफॉल्ट हमें 32 पिक्सल देखने को मिलेगा। उसके बाद H3 टैग होता है उसका जो हमें साइज देखने को मिलता है ना, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमें 26 पिक्सल देखने को मिलता है H3 टैग का। तो इसी तरह H4 टैग का जो साइज है वो हमें 22 पिक्सल देखने को मिलेगा, और H5 का जो साइज है वो हमें 20 पिक्सल देखने को मिलेगा। टेंशन वाले मैं आपको बकायदा इसका प्रैक्टिकल कोड एडिटर पे भी करके बताऊंगा कि H टैग हमें कैसे शो हो रही होती है हमारी वेबसाइट्स के ऊपर, इसकी बोल्डनेस क्या होती है, किस किस तरीके से हम इसको अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो इसके बाद चलते हैं इसका H6 टैग, यानी मैंने आपको बताया नहीं 6 तक टैग होते हैं, और इसका जो H6 टैग का जो साइज है वो 18 पिक्सल होगा। ये बेसिकली इसके साइजेज है, और ये हमारे पास टैग यूज हो रहे होते हैं H1, H2, H3, H4, so on 6 तक। तो आप इसका बकायदा प्रैक्टिकल करते हैं, कोड एडिटर पे जाते हैं। मैंने जाया ना हो तो इसलिए पहले ही कोड एडिटर ऑन करके रखा हुआ है, और जहाँ पे मैं आपको अब 6 टैग लिख लेता हूँ। पहले ये H1 टैग आ गया हमारे पास, H2 टैग आ गया, H3 टैग एंड H4, H5, और ये हमारे पास H6 टैग आ गया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल कर्सर का इस्तेमाल करते हुए सब में एक ही कंटेंट लिख दूंगा। अब ये मैं मल्टीपल कर्सर कैसे लिख पा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको VS कोड इंस्टॉल करवाया था कि इसमें
बहुत ज़्यादा हमें फंक्शनैलिटी मिल जाती है। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रेस करना है, सिंपली मैंने प्रेस करना है कंट्रोल आल्ट और फिर मैं अपर या लोअर कीज के जरिए मैं इसको मल्टीपल कर्सर प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये मैंने मल्टीपल कर्सर प्रोवाइड कर दी। अब मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ डील कोड गुरु, ठीक हो गया। अब मैंने ये 6 हेडिंग टैग्स लिख दिए हैं यहाँ पे। अब मैं सिंपली अपने से लाइव सर्वर पे आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि H1 टैग है जो हमें इसकी बोल्डनेस इतनी है जो मैंने आपको बताया था कि 34 पिक्सल होगी। H2 जो है इसकी मैंने आपको बताया था कि 26 पिक्सल इसका साइज होगा। H3 टैग है H2 का 32 पिक्सल है और H3 का जो है इसका 24 पिक्सल है। H4 22 आ जाता है और H5 जो है वो 20 पिक्सल आ रहा है और H6 आप देख सकते हैं कि ये 18 पिक्सल है हमारे पास साइज। तो इस तरह से हम H1 टैग को यूज़ कर रहे होंगे। अब इसके अंदर हम मजीद पैराग्राफ मतलब लिख लेते हैं। मैंने पहले ये चैप्टर का नेम दे दिया फॉर एग्जांपल, चलें अब इसकी मतलब मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैराग्राफ। ये मैंने पैराग्राफ दे दिया। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सिंपली मैंने इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसे लाइव सर्वर पे अपने ब्राउजर पे जाकर रन करके दिखाता हूँ आपको। और ये देख सकते हैं कि अब मैंने ये फॉर एग्जांपल चैप्टर का नेम दे दिया, जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया। उसके बाद उसके मजीद पॉइंट्स दे दिए, फिर उसके आगे डिस्क्रिप्शन, उसका एक और पॉइंट हेडिंग, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सर्च कर लेता है कि अदील कोड गुरु बुक दे दो, तो सिंपली वो इस हेडिंग टैग को देखेगा, हाँ अदील कोड गुरु नाम से है, वो इसे उठाकर यूज़र को दे देगा। इधर मैंने कोई चैप्टर का नेम दिया होगा, अगर यूज़र वो सर्च करता है तो वो उसे वो उठा कर दे देगा हेडिंग टैग्स के थ्रू। तो ये हम इसलिए हेडिंग टैग्स को यूज़ कर रहे होते हैं और ये हमें अपनी वेबसाइट में यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको फौरी नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी लर्न कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।